केजरीवाल को कौन जानता था? अन्ना हजारे भी जानता था केजरीवाल को, कुत्ता भी गली का। अन्ना हजारे जी इसने बहुत सारे धांधली किए, घपला किए, घोटाला किए। जो चोर होता है तो चोरी या चोर नहीं है तो अपनी साबित करे कि हम चोर नहीं है। मोदी की सरकार है, याद रखना भाई, मोदी की सरकार है। अब मोदी जी बोल दिए हैं कि जो चोरी करेगा उसका कान जरूर काटा जाएगा। अभी जितने भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं जा रही ईडी? जा रही है क्या? 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं और उसको अपने पास बिठा लेते हैं। केजरीवाल एक नंबर का चोर है, ठीक है, वो ईडी से भाग रहा है। एक दारू के बदले 2 दारू पिला करके दिल्ली वासियों को जो नशेड़ी बनाने का जो माने घोर साजिश करते थे, एक पॉकेट में 10 रुपए डाल दिए, एक पॉकेट में पब्लिक से 10,000 रुपए निकाल लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के राजीव चौक पर। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो यहां पर 2 खबरें जो हैं उनका जो तापमान है वो बहुत गर्म हो चुका है। एक है पोल्यूशन की बात और दूसरी है ईडी क्यों? क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया है। दिल्ली में ईडी की खबरें बहुत तेजी से प्रचलित हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि जो भाजपा है वो जबरदस्ती ईडी की जो कार्रवाई है वो आम आदमी पार्टी पे करा रही है। इसी से आज हम चर्चा के लिए पहुंचे हैं पटल पर। ग्राउंड जीरो से जानने की लोगों से कोशिश करेंगे कि ईडी की ये जो केजरीवाल पे कार्रवाई है इसको वो किस तरीके से देखते हैं। क्या इसमें राजनीति की जो खिचड़ी है वो पक रही है या फिर ये जो कार्रवाई है ये सही में सही है? और ईडी जो कि स्वतंत्र नोडल एजेंसी है, क्या वो अपना काम जो है स्वतंत्रता से कर रही है? लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ईडी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और लोगों का क्या कहना है इस पे। सर, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, अब जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया है। तो जो ये ईडी की कार्रवाई है क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था, क्योंकि जो केजरीवाल का जो आम आदमी का जो रूल एंड गवर्नेंस है दिल्ली में और जो तमाम इन्होंने मिलकर कांड किए हैं, जैसे कि दारू का हमने सुना, एक पर एक फ्री और के चक्कर में इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो जो सारे जो स्टेप एक्शन डिसीजन होता है ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो ईडी जो कर रही है वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है और तार जोड़ रही है और लिंक तो क्वाइट बट नेचुरल, वो तार तो आखिर में जाके जुड़ेंगे ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त ईडी से पूछताछ करी है कि जब आपके पास ठोस सबूत नहीं है फिर इस तरह से बेल, वैसे तो उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है ईडी से कि भाई जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो उनको लेकर कहाँ घूम रहे हो? हाँ, ये बात हमने नोट किया है कि पूर्व में ईडी ने तमाम जो इस तरह के आरोप लगाए हैं, जैसे और भी डी शिव कुमार हो गया, ए राजा हो गया दक्षिण के, और चिदम्बरम हो गए, तो इन पर भी आरोप लगा था लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा कमी है ईडी में और एक तरह से अगर प्रूव नहीं कर पा रही ये बहुत बड़ा दोष भी है। अगर ऐसा ईडी प्रूव करने में नाकामयाब होता है तो ये देश का कानून कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ईडी के जो अफसरान हैं इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये हवाई जो आरोप प्रत्यारोप मरते हैं किसी भी नेता पर, राजनेता पर, ये मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। पूरी सबूत के साथ इकट्ठा करते हुए तब आरोप तय करना चाहिए जिससे कि वो तय साबित कर सके और जो आरोपित है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। सर, आपको भी लगता है कि केजरीवाल को अब नोटिस भेज दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आपको लग रहा है भाजपा की तरफ से हो रही है? क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भाजपा है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब ये कहना बहुत बड़ा भूल होगा कि आम आदमी पार्टी साफ सुथरा है। ये नो डाउट इसने बहुत सारे धांधली किए, घपला किए, घोटाला किए, लेकिन जो हमारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनको सारे दस्तावेज ढंग से एकत्रित करते हुए
ये मुद्दा को सुलझाना होगा और आरोप तय करना होगा, और ये नहीं कि आरोप लगा दिया फिर फिसड्डी हो गए, आप साबित करने में नाकामयाब हो गए। अगर आप आरोप लगाते हैं और सिद्ध और साबित करने में असफल होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काला है, और इसका लिंक्स एंड कनेक्शन इसका भी पता करना पड़ेगा। ये कहाँ से ये जो कमी है, जो कमियां और खामियां हैं जिसके वजह से ईडी नाकामयाब हो रही है, असफल हो रही है अपना आरोप प्रत्यारोप को सिद्ध और साबित करने में, ये तार कहाँ तक जुड़े हैं, हु द पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ईडीज फेल्योर इन प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ईडी की जो खिचड़ी पक रही है सर, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का तड़का आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, जो ईडी जो नाकामयाब होती है अपना जो आरोप और प्रत्यारोप को सिद्ध साबित करने में, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसका राजनीति से कहीं ना कहीं तार जुड़ा है, और ये संभवतः अंडर द टेबल बिहाइंड द स्क्रीन ये डीलिंग होता है, और फिर उस मामले को दबा दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है ईडी पर कि ईडी जो है वो जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उसमें खोट है और राजनीति की लिपअप होती है। सर से जान लेते हैं। सर, केजरीवाल पर अब नोटिस भेज दिया गया है, पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। ईडी की पूरी कार्रवाई क्या आम आदमी पार्टी के लिए बनी है? नहीं, ईडी जो है आपकी वजह केसीआर की बेटी भी तो ईडी में घुस हो गई थी, तो केसीआर की बेटी आपने बीजेपी से जुड़ी है, तो एक मतलब केसीआर जो है आंध्र प्रदेश के जो होते हैं वो भी तो घोटाले में थी, दारू घोटाले में थी। आपकी जो आपने बोला ये जो भी है, तो केसीआर की बेटी की साफ सुथरी हो गई। आपने ये तो अब मुद्दा तो सही आपने उठाया कि केजरीवाल ने कि सारे मुद्दे होते हैं, आप तो केसीआर का दारू घोटाले में जाएगी, तो केसीआर की बेटी क्यों नहीं गई? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो नोटिस गए हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं राजनीति? आपने बम्बे में वो क्या नाम है उसका परिवार, इससे पहले परिवार के जो भतीजे थे, सही परिवार, तो उसके बेटे वो भतीजे थे, तो उसने आरोप से कल तक साफ वो जाएंगे। अब बीजेपी में आ गया, बीजेपी की बात हो गई, बीजेपी की मिक्सी में कहीं ना कहीं साफ हो गया ये। तो देखा आपने कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया है, लेकिन पीछे की अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ईडी पर अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है कि ये जो है एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह देखा जा रहा है। और लोगों इनसे जान लेते हैं। सर, केजरीवाल को नोटिस चला गया है, इससे पहले ईडी जो है हाथ धो के कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गया। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? राजनीति तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर केजरीवाल सच है तो उसको सच का सामना करना चाहिए, असली बात तो सब लोगों के सामने आना चाहिए, अपनी सच्चाई बताए लोगों को। अगर झूठ नहीं होगा तो बरी हो जाएगा, अगर झूठ होगा तो जेल हो सकता है उसको। लेकिन एक के बाद एक, पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन और अब केजरीवाल खुद, तो ईडी की कार्रवाई आपको लगता है कि ये ठीक हो रही है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो चोर होता है वो तो चोर ही, या चोर नहीं है तो वो अपनी साबित करे कि हम चोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ को सवाल भी है, और उनका ये भी कहना है लोगों का कि अगर किसी तरीके का कोई झोलझाल नहीं है तो उस सिचुएशन से पूर्ण रूप से गुजर के देखे कि भैया ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें किस तरीके से परत दर परत खुल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो फटकार उन्होंने ईडी से लगाई है कि भैया आप बताओ कि जिस तरीके का आपने जिस तरीके से एक तरह से जो दावा ठोका है, कहीं ना कहीं वो ढीले पड़ रहे हैं। जी सर। जी, हमने नोट किया है कि ईडी हो या कोई और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये जो आरोप लगाती है, प्रत्यारोप मरती है, और अंत में
आखिर में नाकामयाब रहती है अपने को प्रूव करने में, ये बहुत बड़ा लूपहोल है। और इसके पीछे अवश्य ही निश्चित रूप से कुछ मिली भगत है, और दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काला है। एक बात और हम क्या बोल रहे थे कि इस पर जो भारत देश का जो न्यायपालिका है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि ईडी हो या कोई अन्य जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो आरोप प्रत्यारोप मरने के बाद सिद्ध नहीं कर पाती अपना आरोप प्रत्यारोप, इसके पीछे का असली वजह क्या है इसको पता करना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारे समाज में जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, ये सही मायने में हो सके। ये नहीं कि खाली हम आरोप लगा लो। एक बात और, जिस पर ये आरोप मरते हैं, प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप मरते हैं, ये अगर इन पर ये आरोप प्रत्यारोप सिद्ध नहीं हो पाता, ये डिफेमेशन का सूट भी फाइल नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, क्या चल रहा है, अंदर की क्या राजकाज राजनीति है, इसको देश की जनता को समझना होगा। ये हमारे देश में जो चीप, फेक, वेक, फ्रॉडुलेंट एंड डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, इसका खात्मा होना अति आवश्यक है। तब जाके हमारे समाज में साफ सफाई हो सकेगा और स्वच्छ राजनीति होगा। यह बहुत ही जरूरी है, देश की जनता को इसका ख्याल रखना होगा। सर, जैसे कुछ लोग भी हैं, जैसे मुकुल राय हो गया, नारायण राणे हो गए, तो पहले जब तक ये भाजपा की मिक्सी में साफ नहीं हुए तो उससे पहले तो इन पर भी ईडी ने पूरी कार्रवाई करी, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए तो ईडी की जो कार्रवाई तो एकदम से खत्म हो जाती है। ये कैसे संभव हो पाता है? अब आप देखिए ना, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर मिस्ट्री है, दिशा सालियान, वो जो आपने नाम सुना होगा, वो भी, उसका भी जो मर्डर हुआ था वो भी संदेहास्पद है। और इसके पहले दिव्या भारती, उसका जो अंत हुआ वो भी रहस्यमयी है। तो ये सब होने के बावजूद भी टीवी डिबेट में इतना बसी बसा हुआ, इतना समय का बर्बादी हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन आखिर में क्या नतीजा आया, रिजल्ट क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा। बहुत बड़ा खेला हो रहा है अंदर पर्दे के पीछे, और ये सब खेल जो हो रहा है ना, इसका पर्दाफाश करना हमारे जो देश के जो मीडिया वाले हैं, जो पत्रकार हैं, उनको करना पड़ेगा, ताकि सच सामने आ सके और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और पर्दे के सामने क्या नहीं हो रहा है, ये सबका भंडाफोड़ करना अति आवश्यक है, ताकि जो स्वच्छ भारत अभियान है यह सही मायने में कारगर हो सके। सर, ईडी जो स्वतंत्र एक नोडल अधिकारी मतलब जिसे कहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से भाजपा आई है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं लगता ये स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र होता तो इतने सारे ईडी के जो मसले हैं, मामले हमने सुने हैं, जैसे डी शिव कुमार, देन ए राजा 2G केस में, देन पी चिदम्बरम पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, इतना हो हल्ला हुआ, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, एंड देन आपका रॉबर्ट वाड्रा, जमीन का घोटाला, आज तक कोई जेल गया? लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, हमें आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड पजल्ड, हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? और जो आरोप लगाता है, प्रत्यारोप मरता है, वो सिद्ध करने में असफल हो रहा है और नाकामयाब हो रहा है, और जिसके पर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप मरता है, वो डिफेमेशन का सूट भी फाइल नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, जबकि उसके पास अधिकार है कि भैया आपका अगर मानहानि हुई है तो कम से कम एक सूट तो फाइल कीजिए। ये छोटी मोटा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बहुत ही बड़ा, इसके इतना डिफेमेशन का इसमें तो बनता ही बनता है। अगर ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब अवश्य ही निश्चित रूप से जिस पर आरोप प्रत्यारोप मरा गया है, लगा गया, वो दोषी है, जिसको सलाखों के पीछे होना ही होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है, ये जो कमियां खामियां, ये हमें खल रहा है, कहीं ना कहीं आप जिसमें सुधार लाने की घोर आवश्यकता है, बहुत ही निहायत जरूरी है। हमारा न्यायपालिका में भी
स्पष्टवादिता, पारदर्शी होना चाहिए और जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनको भी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के इशारे पर वो काम करे। देश, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली एजेंसी को होनी चाहिए, ईडी हो, सीबीआई, बिल्कुल सबको अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ये जो सफेद पोश नेता के मुट्ठी में अगर उनके इशारे पर चल रही है, ये हमारे जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये बहुत बड़ा लूपहोल है, कमियां खामियां जिसमें सुधार लाने की बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। देख सकते हैं कि सर ने बोला है कि जो ये नोडल एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं इनको स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार होना चाहिए, जब भी ये सही से काम करे। सर से जान लेते हैं सर, अब केजरीवाल पर भी जो है इन लोग से थोड़ा बात करिए मैडम लोग से। सर, जो केजरीवाल को भी अब नोटिस दे दिया गया है, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, तो ये क्या सारी कार्रवाई क्या आम आदमी पार्टी पे ही दिख रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले समझना होगा, जो सबूत के साथ, तथ्यों के साथ जो है ना ये काम होती है, और ईडी और ये जो सीबीआई है ना, ये कोई हवाई काम नहीं करते हैं। ये भाई एक जो है ना, एक मतलब कि जिम्मेदार अधिकारी हैं, ठीक है ना, और इनके पास में किसी चीज का कमी नहीं है। इनको बदनाम करने की भी भरपूर कोशिश किया जा रहा है कांग्रेसी राज्य में, राजस्थान वगैरह में, ठीक है ना। एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार ऑफिसर हैं, और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बात करते हैं। जो चोरी करेगा उसका कान जरूर काटा जाएगा मेरे भाई, ये बात ध्यान रखो। जो चोरी करेगा, चाहे जितना पावर में हो, मोदी की सरकार है, याद रखना भाई, मोदी की सरकार है, और मोदी जी बोल दिए हैं कि जो चोरी करेगा उसका कान जरूर काटा जाएगा, चाहे कोई हो, जितना भी पावर में बैठा हो, जिस गद्दी पर बैठा हो। तो जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सर सख्त लहजे में इन अधिकारियों से पूछा है, पूर्ण रूप से सबूत भी पेश नहीं कर पाए ये लोग। कौन? ईडी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा काम ऐसा होता है ना मेरे भाई कि उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, सिस्टमेटिकली काम होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या किया, क्या नहीं किया, वो हमें नहीं पता। लेकिन ईडी, मैं तो बार बार बोलता हूँ ना कि ईडी और सीबीआई जो है ना, एक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, और वो जो है ना छोटा मोटा ये हवाई काम नहीं करते हैं। वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं, सबूतों के साथ काम करते हैं, तथ्यों के साथ काम करते हैं, और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोले हैं तो उनका इज्जत है, उनकी बात सराखों पर। लेकिन जो है ना, ये ऐसी बहुत सारी ऐसी मैटर होती है जिसको पब्लिकली मैंने डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जी। तो सर, आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी जैसी जो नोडल एजेंसी है, जिनको स्वतंत्र काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का खेल भी चल रहा है पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। एक गलत बात है। ये अपना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। एक गलत बात है, अफवाह है, झूठ है, और बदनाम करने की साजिश है। जी। आम आदमी पार्टी के संयोजक तो कह रहे हैं कि सर ये जो है अब आप पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश है। नहीं, एक गलत बोल रहे हैं ना, ये इनके चोरी पकड़ी जा रही है, इनका कान काटा जा रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ ना, इनको चोरी पकड़ी जा रही है। इनको एक दारू के बदले 2 दारू पिला करके दिल्ली वासियों को जो नशेड़ी बनाने का जो मैंने घोर साजिश करते थे, ये पॉकेट में 10 रुपये डाल दिए, ये पॉकेट में पब्लिक से 10,000 रुपया निकाल लिए। तो वो काम करते थे ना, तो वो चीज अभी इनका खत्म हो गया, अभी दुकानदारी बंद हो गई। अरे भाई, गलती करोगे तो तुम पकड़ाओगे ना भाई। आप अपना घर में गलती करो ना, आपका पिताजी नहीं पिटाई करेगा क्या? तो वैसे ही भाई, ये सरकार है भाई, ईमानदारों की सरकार है। अगर हम गलती करेंगे तो मेरा भी पिटाई होगा, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई। लेकिन सर, आपने तो फैसला सुना दिया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, तो क्या आप उसको दोषी मान रहे हैं सीधा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैं बताया ना, मैं लॉ एंड ऑर्डर का इज्जत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारी सराखों पर, मैं वो बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो कि पब्लिक नहीं किया जा सकता, उस पर जांच चल रही होती है। अभी सघन जांच चल रही है, उसको अगर बात बोल देंगे, ये तो उकसा रहे हैं कि कैसे करके बोल दे, और बात डिस्क्लोज है और वो अगला अलर्ट हो जाए। मान लीजिए भाई को गलत किए हैं, मान लीजिए ये बात अगर गलत किए हैं, इनको डायरेक्ट बोल दे ऑफिसर, इनका जांच चल रहा है, ये गलती किया है कि नहीं किया है, इनको अगर बोल दिया जाए कि भैया इसके ऊपर में जांच चल रहा है, ठीक है ना, तो ये तो भाग जाएंगे ना। तो ऐसी बहुत सारी बात होती है भाई कि गूढ़ रहस्य होता है। ये तथ्यों पर काम करते हैं, वो जिम्मेदार ऑफिसर हैं, इन पर उंगली जो उठाता है वो महामूर्ख है। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं, केजरीवाल को भी नोटिस आ गया है, और पीछे जो तमाम संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, कैसे देख रहे हैं? ये तो बीजेपी का काम है, ये विपक्ष वालों को खत्म कर रहे हैं, कहाँ आरोप लगा रहे हैं सब जगह, क्योंकि इनको खतरा हो गया अब। केजरीवाल से खतरा है, भूपेश बघेल से खतरा है। तो ये अभी जितने भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं जा रही ईडी? जा रही है क्या? 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं और उसको अपने पास बिठा लेते हैं। क्या बना देते हैं? डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का।
हेमंत विश्वा शर्मा और ये नारदा शारदा घोटाले वाले सब नारायण राणे, मुकुल रॉय, ये सारे मिक्सी में आके बात सब इन्हीं की तरफ है। इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? खाली विपक्ष को क्यों पकड़ रहे हैं? ये मतलब अत्याचार कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं ना। तानाशाही चलती नहीं है, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। दिल्ली के और ये इतिहास में सरकार पहले बदलेगी। ऐसी बार देखा गया है कि इतने पूर्ण बहुमत से कोई सरकार आई है और उनके मंत्रियों पे इस तरह की कोई नहीं, सब वापस आएंगे और इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये जितने भी ये लोग हैं ना, संजय सिंह वगैरह, मनीष सिसोदिया, राजीव। सरकार बनी थी भाई साहब, ऑटो में बैठ के केजरीवाल बोल रहा था मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बढ़िया। मुझे नहीं चाहिए कुछ, भाग जाओ। कह रहे प्रधानमंत्री जी मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप देख लो 45 करोड़ का उसका, जाके बंगला देख लो जाके। 54 करोड़ का 45। लेकिन सर वो बंगला जो बनाया गया है, वो जो बंगला बनाया गया है, वो तो सीएम आवास है ना। वो तो अगले बार कोई दिल्ली में सीएम आएगा तो क्यों बनवाया था उसे? उससे पहले क्यों नहीं बना? क्यों स्पेशल बनाएगा? अब क्यों सिक्योरिटी ले रहा है वो? अब आगे पीछे क्यों सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे? गाड़ी क्यों घूम रही है? जब ऑटो में क्यों गया था जब वो? सर एक प्रोटोकॉल होता है हर सीएम के लिए, तो शीला उन्हें दीक्षित क्यों जी बोला? हो या वो मुझे भी केजरीवाल जी मालूम है, हो। आई नो, मुझे मालूम है। हर वो क्या नाम है, हर किसी के लिए लागू है वो। मगर उन्होंने क्यों बोला था वो? हाँ तो क्यों बोला था वो? अरे सर, केजरीवाल एक नंबर का चोर है। जो कहाँ से है पहले आप चोर बता रहे हैं, कहाँ से हैं आप? मेरा इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला मध्य हूँ। प्रदेश में चुनाव है, किसको वोट दे रहे हैं आपको? हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है क्या? हाँ, जब आप यहाँ दिल्ली में अलग लेकिन रहे देखो मैं एक बात बोलता हूँ, केजरीवाल एक नंबर का चोर है, ठीक है। वो ईडी से भाग रहा है। अगर जो उसको मुकाबला करना था, अगर जो ईमानदार आदमी था, वो दूध का धुला हुआ आदमी था, तो वो ईडी के सामने बोलता भाई मैं ईमानदार हूँ। उसके 3 मंत्री बंदे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जो ईमानदार थे एक अच्छा वकील करते। भाई ईमानदार आदमी क्यों डरेगा? मैंने भाई चोरी नहीं किया तो मैं क्यों डरूंगा? नहीं तो आपने तो फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो वेट कर लीजिए। आपने तो फैसला सुना दिया, आपने गुनहगार ठहरा दिया। अरे कहाँ गुनहगार? ये सब चोर है। ये चोरी करने के लिए राजनीति में आए। जो उनके ठीक है? केजरीवाल के गुरुजी थे, कौन थे? अन्ना हजारे। क्या बोला था केजरीवाल ने? अन्ना हजारे को वो खुद भूल गए। केजरीवाल को कौन जानता था? कुत्ता भी नहीं जानता था केजरीवाल को। कुत्ता भी गली का। अन्ना हजारे जी किसान आंदोलन में कहाँ गए थे? आपको पता चला? कहाँ थे अन्ना हजारे जी? हाँ? किसान आंदोलन में अन्ना हजारे जी कहाँ चले? अरे वो ईमानदार आदमी का, ईमानदार आदमी। अन्ना हजारे की उम्र नहीं देख रहे आप? वो नहीं आएगा। अन्ना हजारे की उम्र नहीं देख रहे आप? हर आंदोलन में पार्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तो अन्ना हजारे की उम्र नहीं देख रहे आप? तो बयान भी होते हैं कुछ सर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुनो। वो दौरान ऐसा था, गली का कुत्ता भी खड़ा हो जाता ना, मैं आम जवाब दे रहा आदमी हूँ, से मैं जवाब दे रहा हूँ जीत सर, जाता। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या जवाब है आपका? क्या बोल रहा आप? ये अन्ना हजारे की बात कर रहे थे। मैंने पूछा कि किसान आंदोलन हुआ और भी यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो अन्ना हजारे नीचे वहाँ क्यों पार्टिसिपेट नहीं? किसान आंदोलन में ओरिजिनल किसान था ही नहीं। तो फिर उन्होंने जो मेरी प्रधानमंत्री बात आगे मैं जो तुमको बोले, बता रहा हाँ, हूँ, जिसको देश के हित में काम किया था, ठीक है, जो देश के हित में जो किसानों के लिए मोदी जी ने जो कानून लाए थे, वो इन लोगों को पसंद नहीं था, कुछ लोगों को। और ये जो टिकट नहीं डकैत, उसको फंड मिल रहा था विदेशों से, कनाडा से, इधर से माफिया उसको दे रहे थे। वो अपने देश के अंदर देश के खिलाफ वो फंड चला रहा था, ठीक है। वो लोगों के खिलाफ मतलब भड़का रहा था, अपने देश के खिलाफ, क्योंकि मेरे देश में विकास नहीं हो, इसके लिए लोगों को भड़का रहा था। और जो कुछ किसानों को ला के वहाँ पे बिरयानी खिलाई जा रही थी, काजू बादाम खिलाया जा रहा था। कौन किसान के पास इतना पैसा है जो वहाँ काजू बादाम खाएगा? ये लोग बाकी बाहर देश से पैसे प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी, फिर वो किससे आपसे मांगी? वो तो किसानों से मांगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक वर्ग अगर जो ऐसा होता है कि कोई किसान, अपना किसान मारा जा रहा है बराबर, तो किसान होता है, कोई भी हुआ, तो देश हित में जो सरकार ने फैसला लिया, तो चुप रहे, फैसला लिया, ठीक है, तो फैसला हित के लिया, ठीक है। तो वो सब जो चोर होते हैं ना, जो चोर होते हैं ना, वो ये कोई केजरीवाल जो चोर है ना, जो भागा घूम रहा है ईडी से, वो चोर एक दिन पकड़ा जाएगा। बता रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है उसने इतिहास में सबसे ज्यादा। सर फ्री करके बनाइए, फ्री करके, महिला फ्री, ये फ्री, एजुकेशन रेट और स्टेट लोगों को राशन फ्री क्यों दे रहे हो? 80 करोड़ लोग गरीब है, 81 करोड़ 81 करोड़ गरीब है। लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है, वो लगा दिया, अपने मुंह से बोला, लगा दिया क्या? देश की आधी आबादी लगा दिया, देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीब है, उनको 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। एक मारूंगा झपट, चल भाग यहाँ से, देखो ये लड़ चल भाग यहाँ से। लड़ो नहीं
इधर आओ, इधर आओ सर। बस उनसे पूछो। अरे दिखाओ यार, रिकॉर्डिंग करो ना। कौन सा है? न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।